मुर्तज़ा ख़ान की बेटी हैं नूरे जहाँ आप। सिर्फ आप और वो दोनों आपके बहन भाई। खून का रिश्ता मायने नहीं रखता नूरे जहाँ। यहाँ इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बेआसरा बच्चों को बड़ा करते हैं, मगर कभी भी उन बच्चों को गैर नहीं समझते और ना ही दुनिया वालों के सामने उनका तारुफ अपने नाम को उनसे जुदा करके देते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो उन्हें अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा सगा समझते हैं, और बाबा मुर्तज़ा ख़ान भी आपको अपनी सगी औलाद से ज़्यादा सगा समझते हैं। ग़ज़लान साईं उसकी आंखों से गिरते पानियों को देख तड़प कर आगे बढ़ा और खुद से लगाकर समझाते हुए बोला, लेकिन शाह साईं, ये दर्द कम ही नहीं हो रहा कि हम डैड की सगी औलाद नहीं हैं, किसी और की औलाद है। शहद रंग आंखों में नमकीन पानियों का बसेरा बिल्कुल भी ग़ज़लान शाह को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इस मंज़र को देख दिल में एक चुभन महसूस की। हाथ आगे बढ़ाकर वो उस नमकीन पानी को साफ़ करने लगा। हमें पता है ये आपके लिए आसान नहीं है नूरे जहान, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा अपने डैड की अच्छी सेहत के लिए। उनके सामने खुद को खुश ज़ाहिर करना पड़ेगा आपको। अगर आपने उन्हें ये एहसास दिला दिया ना कि आप बहुत उदास हो गई हैं, ये सच जानकर उनकी हालत बिगड़ सकती है। ग़ज़लान साईं की बात पर वो तेज़ी से अपने आंसू साफ़ करती मुस्कुराने लगी, मगर उसकी मुस्कुराहट भी ग़ज़लान साईं को खोखली लगी। शाह साईं, आप ठीक कह रहे हैं, हमें खुद को संभाल लेना चाहिए, और डैड की सेहत के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। टूटी मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाए वो शरारती लड़की सामने से तो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिखर कर रह गई थी, और उसे समेटने के लिए उसके शहजादे ने उसे खुद से लगा लिया। सरदार लाला, ये आप किस खुशी में खाली हाथ आए हैं? ना कोई फूल, ना कोई चॉकलेट, ना कोई मिठाई। नूरे हरम उस वक्त डैड के साथ बैठी हुई थी। चहक कर सरदार हैदर खान के संजीदा और सपाट चेहरे की तरफ देखते बोली, लो, हमारी शरीर बेगम शुरू हो गई। अब बच कर रहिएगा साले साहब, आपकी ये बहन एक पूरा आइटम बम है। ग़ज़लान साईं ने हंसकर हैदर खान को खबरदार किया, जो अपने अज़ली घमंडी अंदाज में बैठा था, मगर उस वक्त उसके चेहरे पर एक नर्म तासुर कायम था, जिससे वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। क्यों जीजा मोहतरम, क्या मेरी क्यूट सी बहन ने आपका जीना हराम किया हुआ है, जो आप उससे इतनी जल्दी तंग आ गए हैं? वो अपने अज़ली एटीट्यूड वाली ज़ुबान खोलकर सबको हक्का बक्का कर गया, जबकि ग़ज़लान साईं को लगा वो अपनी बहन से हज़ार हाथ आगे है। साले साहब, मत पूछिए। ग़ज़लान साईं ने बेचारगी से नूरे हरम की जानिब देखते हुए कहना शुरू किया, कभी आपकी बहन हमारे नाम से कारोबार खोलती हैं, कभी बुर्का पहनकर हमारे डेरे में आकर हमें ललकारती हैं, तो कभी हमारे मासूम परिंदों को छुपाकर हमें तंग करती हैं, तो कभी हमें स्विमिंग पूल में फेंक कर मज़े से हमें डूबते हुए देखती हैं। कसम से हम बहुत तंग आ चुके हैं, मगर क्या कर सकते हैं, मजबूरी में हम इस रेलगाड़ी को खींच रहे हैं। शरारत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए वो बोला, जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था, क्या शाह साईं, आप ये कैसे भूल गए कि हमने आपको स्विमिंग पूल में नहीं फेंका था, बल्कि आप खुद आए थे हमें बचाने के लिए, और जब आप अंदर आए तो याद है हमने आपको। वो उससे आगे कुछ कहती, ग़ज़लान शाही ने शर्म से सुर्ख चेहरे को झुकाकर तेज़ी से आगे बढ़कर सख्ती से उसका मुंह बंद कर दिया। गुस्ताख लड़की। नज़रों ही नज़रों में वो उसे समझाने लगा कि उस वक्त वो अपनी हवेली में नहीं, हॉस्पिटल के एक रूम में अपने बाप और भाई बहन के सामने बैठी है। पीछे हटिए गुस्ताख साईं। वो गुस्से से उसे पीछे करती चीख कर बोली, ओके प्यारी बहना, मैं अपनी दोनों बहनों को अभी सामने वाले शॉपिंग मॉल ले जाकर आइसक्रीम पार्लर ले चलता हूँ। वहाँ हम तीनों खूब एंजॉय करेंगे, और मैं अपनी बहनों को खूब शॉपिंग भी कराऊंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? सरदार हैदर खान ने सर नीचे झुकाकर ग़ज़लान साईं की बात पर मुस्कुराकर आखिर में उसकी बेचारगी पर तरस खाते नूरे हरम और सजल खान से कहा, वाह क्या झकास आइडिया है। नूरे हरम की लैंग्वेज पर ग़ज़लान साईं सख्ते में चला गया, जबकि उसकी बात पर कैप्टन सरदार खान ने आगे बढ़कर बारी बारी अपनी बहनों के सर चूमकर पीछे हटा। गुस्ताख लड़की, ये आप गुंडों की ज़ुबान में क्यों बात कर रही हैं? से आंखों में गुस्सा लिए वो नूरे हरम की क्लास लेने लगा। उसे चिढ़ थी ऐसी टपोरियों की लैंग्वेज से। शाह साईं, ये तो साउथ इंडियन मूवी के हर हीरो का फेवरेट डायलॉग है। और एक और भी सुनाऊं आपको? नूरे हरम बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवियों के साथ साथ साउथ इंडियन मूवियाँ भी शौकीन और मज़े के साथ देखती थी, और फिर सबके सामने वो ग़ज़लान साईं की गोद में बैठकर चहकते हुए बोली। ग़ज़लान साईं, जो सामने सोफे पर बैठा था, उन तीनों बहन भाइयों की मोहब्बत भरी बातों को सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। अपनी गुस्ताख बीवी की हरकत पर शर्म से लाल हुआ। उसका दिल चाहा डूब मरने को।
गुस्ताख लड़की, होश के नाखून लें आप। इस वक्त हम कहाँ हैं, आप इसी का ख्याल कर लें। क्यों हमारे जैसे शरीफ बंदे को आप बार बार शर्मिंदा करवाने पर तुली हैं। वो गुस्से से उसके कान में सरगोशी करते बोला, जबकि सियाह आंखें जब्त से अपना कहकहा रोकते अपने ससुरालियों पर मरकूज थीं। तो शाह साईं क्या हुआ, ये गोद हमारे इकलौते शोहर का है और ये हमारे डैड और बहन भाई हैं, कोई गैर थोड़ी हैं। और अगर आप चाहते हैं हम किसी पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह शर्मा कर ले जाकर एक कोने में बैठकर आपकी नज़रों की वजह से ऐसे कांपे, तो ऐसा नहीं होगा। वो बेबाकी से एक आंख दबाकर उसके चेहरे को उंगली से छूकर शरीर लहजे में बोली, तो गजलान साईं उस बेबाक लड़की की बेबाकियत पर अपने दिल में आंसू बहाने लगा और खुद को कोसने लगा कि वो क्यों उस सोफे पर आन बैठा। खौफजदा सहमी नज़रों से फातिमा शाह सामने खड़े उस दरिंदे को देख रही थी जिसने उसकी इज्जत लूटकर उसे बदनाम कर दिया था। आज उसे उस शॉपिंग मॉल के लेडीज़ वॉशरूम के बाहर खड़े देख वो साकित रह गई। नहीं, आगे मत बढ़ो। वो उस जालिम शैतान के कदमों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती, अपनी जान को लबों पर आते शिद्दत से महसूस करती, तड़प कर पीछे की तरफ कदम बढ़ाती नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगी, सुना है मेरा खालाजाद भाई तुम जैसी नापाक एक नामहरम की बिस्तर की जीनत बनी लड़की से जल्द ही शादी करने वाला है। मायनी खेजी से कहता वो एक ही जस लगाकर उस तक पहुंचा और सख्ती से उसके नाजुक कलाई को पकड़ मरोड़ कर सर्द लहजे में बोला, छोड़ो मुझे। वो डरी सहमी लड़की अपनी कलाई पर उस शैतान का लम्स एक बार फिर महसूस करके अपनी जान को हलक से निकलते शिद्दत से महसूस करने लगी। आज एक बार फिर तुम बर्बाद होगी फातिमा, और मैं देखता हूँ कि कैसे वो शहरियार बख्शा मेरा खालाजाद तुम्हें अपनाता है। तुम्हारी इस गोरी चमड़ी को अगर आज मुझे स्याह भी करना पड़ा ना तो मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके सुर्खों सफ़ेद गुलाबी रुखसारों को छूकर वो खबासत से कहता अचानक नीचे झुका और उसे अपने कंधे पर लाद कर उस मॉल के मेल वॉशरूम की जानिब बढ़ा। उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था, अगर होता तो शायद उस मासूम को उस दरिंदे से ज़रूर बचाता। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो खुदा के लिए। वॉशरूम में लाकर उसे झटके से उसने नीचे फेंका और वॉशरूम को अंदर आने वाले मर्दों के डर से अंदर से लॉक करने के बाद वो पीछे मुड़ा और लबों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाकर वो आगे की तरफ बढ़ा। ये देख फातिमा शुश्तर रह गई और कांपती हुई लरसते हुए हाथ ज़मीन पर रखकर उठने की कोशिश करने लगी और कामयाब होकर वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर उस जानवर के बुरी तरह धक्का देने पर वो नीचे गिरी तो उसका हाथ पीछे बंद होने वाले दरवाजे की कुंडी से जा लगा और माथा नीचे फर्श पर लगने की वजह से जख्मी हो गया। मुझे अपनी और उस आतिश बेग के किस्से के लिए कुछ इंतजाम करने दो, फिर मैं तुम्हें खुद वहां छोड़ कर आऊँगा जहाँ तुम जाना चाहोगी। उसके पैरों को पकड़कर अपनी जानिब करता वो खबासत से कहकर उसके डरे सहमे चेहरे की तरफ झुका, मगर पीछे से किसी के जोरदार वार ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। वो सर पर हाथ रखकर पीछे मुड़ा तो सामने कहरबार नजरों से घूरते स्याह शलवार कमीज में मलबूस वजाहत के नमूने उस शख्स को देख साकित रह गया, क्योंकि उसके हाथ में रिवॉल्वर था। कुछ इंतजाम खातिरदारियां हम पर भी छोड़ दो हराम खोर आतिश बेग और दरिंदे भेड़िए। फातिमा शाह जो बुरी तरह से कांप रही थी और रो रही थी, अपनी समातों में उस आवाज़ को सुनकर झटके से आंखें खोलती सामने खड़े उस शख्स को देखने लगी जिसे उसने ठुकराया था, जिसकी मोहब्बत को तस्लीम नहीं किया था। लेकिन आज उस शख्स को अपने सामने देख वो तेज़ी से उठी, जबकि दूसरी तरफ सरदार हैदर खान की नज़रें उस पर नहीं गई थीं। वो तो नूरे हरम और सजल को आइसक्रीम पार्लर में छोड़ने के बाद यहाँ आया था फ्रेश होने के लिए, लेकिन यहाँ एक दरिंदे को किसी जालिम लड़की के साथ गलत करते देख उसका फौजी खून जोश मारने लगा और उकसाने लगा उस दरिंदे को सबक सिखाने का। प्लीज़ मुझे बचाएं इस दरिंदे से, ये वही है जिसने मेरे साथ पहले भी। हैदर खान को अभी तक पता नहीं था कि वो लड़की कोई और नहीं उसकी अपनी डोल है, क्योंकि फातिमा शाह नीचे गिरने की वजह से उस दरिंदे शख्स पहाड़ जैसे वजूद के पीछे उसके छुप गई थी। मगर अब उसकी सहमी आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से आगे बढ़ा। कमीने इंसान, पता है तुझे कि तू जिसको बर्बाद कर चुका है वो सरदार हैदर खान का जुनून है, दीवानगी की वजह है। पीछे फातिमा की अबतर हालत देखकर वो गुस्से से पागल होता तेजी से पीछे मुड़ा और उस शैतान की गर्दन पर जोर से मुक्का मारकर उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़कर अपनी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर को जुनूनी अंदाज में उसके कान पर रखकर उसने गोली चलाई तो वो दर्द से उसकी गिरफ्त में बिलबिला कर रह गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो खुदा के लिए। आतिश बेग की दर्दनाक चीखें पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी, जबकि फातिमा शाह तो फर्श पर बहते खून को देखती कब की बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी।
तो तुम जैसे शैतान को खुदा भी याद है। वो उस वक्त एक जनूनी आशिक के हाथों लगा था। सरदार हैदर खान ने अब के उसके दूसरे कान पर फायर किया तो वो दर्द से बिलबिलाकर जोर जोर से चीखने लगा, छोड़ो मुझे। आतिश बेग की लर्जा-खेज आवाज़ पूरे वॉशरूम में गूंजी तो कैप्टन सरदार हैदर खान ने उसे अपने मखसूस जल्लाद वाली मुस्कुराहट, जो वो तब होंठों पर सजाता था जब उसे अपने गुनाहगार या शिकार को बुरी तरह टॉर्चर करना होता था, दिखाई दी। अब तुम्हें मेरी डोल छोड़ेगी? मैं नहीं, मैं उसे इतना जालिम बनाऊंगा कि जब तुम्हारा सामना उससे होगा तब तुम्हारी रूह कांपेगी। उसके हाथों मरने से पहले तुम खुदा से मौत की भीख मांगोगे। सख्ती से उसके चेहरे को जकड़कर वो नफरत से उसके चेहरे पर थूकने के बाद सर्द लहजे में बोला। आतिश बेग के दिल में पहली बार डर बैठा था, खुदा के बाद एक जालिम आशिक का डर। नहीं, मुझ पर रहम करो, जाने दो मुझे। आतिश बेग की डर और खौफ से पैंट भी गीली हो गई थी, जिसे महसूस करके सरदार हैदर खान के लबों पर एक तमस्कराना मुस्कुराहट फैली। ज़रूर जाने देगी मेरी डोर। लेकिन कब्रिस्तान तंजिया नज़रों से उसे देखता वो पीछे हटा और फ़ोन निकाल कर अपनी टीम को कॉल मिलाकर उसने उन सबको उस मॉल का पता बताया और ख़ुद अपनी डॉल की जानिब बढ़ा, जो डर के मारे बेहोश हो गई थी। क्या यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है जो तुम लोग तमाशाइयों की तरह खड़े हो? जाओ अपना अपना काम करो। वो उसे अपने बाजुओं में भरकर जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो बाहर खड़े मर्दों ने हैरत से उसके बाजुओं में एक बेहोश लड़की को देखा तो चैमिगोइयाँ करने लगे। तो जब उसने सर्द नज़रों से सबको घूरते हुए सर्द लहजे में कहा, इस वॉशरूम को मैं सील कर रहा हूँ। बहुत जल्द मेरी टीम यहाँ पहुँचने वाली है, क्योंकि अंदर एक खूंखार जंगली भेड़िए को कैद किया है मैंने। अगर किसी को मरने का शौक है या किसी ने खुदकुशी प्लान कर रखी है तो वो अंदर जाकर अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। सामने खड़े मॉल के मैनेजर को अपना कार्ड दिखाकर वो वॉशरूम को सील करने का कहकर वहां से तेजी से आगे बढ़ गया। हैदर फातिमा को अपने बाजुओं में उठाए नूरे हरम और सजल लोगों के पास जा रहा था कि रास्ते में उसे दस्तगीर शाह और महरोसा मिल गए। क्या किया है तुमने जलील इंसान, हमारी बहन के साथ? और ये इसे कहाँ ले जा रहे थे तुम? दस्तगीर शाह एक लड़के के बाजुओं में फातिमा शाह को देख आग बबूला होकर आगे बढ़ा और उसे घूरते हुए सर्द लहजे में पूछने लगा, बहन सीरियसली? जब उसे वो दरिंदा फिर से हर्ट कर रहा था, तुम कहाँ थे उस वक्त? हाँ, तब कहाँ थे? हैदर खान ने फातिमा को उस मॉल में मौजूद सामने बने छोटे से रेस्टोरेंट के एक सोफे की जानिब बढ़कर एहतियात से लिटाया और पलटकर एक जोरदार मुक्का दस्तगीर शाह के चेहरे पर मारते हुर्रा कर कहा, सरदार लाला। नूरे हरम और सजल जो उसे ढूंढते हुए उसी तरफ निकल आए थे, सामने उसे किसी से लड़ते देख साकित रह गई। और जब बात बढ़ते हुए नूरे हरम ने देखा तो तेजी से आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दस्तगीर शाह से दूर करते बोली, भाभी आप? जब दस्तगीर शाह की नज़र नूरे हरम पर पड़ी तो वो उसे पुकार उठा, आप कौन है और हमें भाभी क्यों कह रहे हैं? नूरे हरम उस दिन गांव में बेहोश थी। वो सिर्फ शहरियार के अलावा शाह हवेली के लोगों के बारे में अभी किसी के बारे में नहीं जानती थी, वरना वो दस्तगीर शाह को देखते ही पहचान जाती। मैं गाजी भाई का मामूजाद हूँ। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मैंने उस दिन आपको गांव में देखा था जिस दिन गांव वालों ने आपके साथ। दस्तगीर शाह ने बात बीच में छोड़कर उसे देखा, जबकि हैदर खान उसकी बात पर पहले नूरे हरम को फिर दस्तगीर की जानिब देखने लगा, जो सख्त शर्मिंदा लग रहा था। उसे लगा उसकी बहन के साथ उन लोगों ने कुछ गलत किया था। क्या किया तुम लोगों ने उस दिन मेरी बहन के साथ? हाँ, पहले से ही वो अपनी मोहब्बत के साथ उन लोगों की नाइंसाफ़ी की वजह से सख्त गुस्से में था। अब अपनी बहन का सुनकर वो आग बबूला हो गया और गुस्से से दस्तगीर शाह की गर्दन पकड़कर पूछने लगा, हम शर्मिंदा हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ था बदगुमानी की वजह से हुआ था और अब वो बदगुमानी खत्म हो गई है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो समझ सकता था एक भाई को, इसीलिए आराम से कहने लगा, अलबत्ता उसने नज़रें शर्मिंदगी की वजह से अभी तक झुकाई हुई थी। आप कह क्या रहे हैं? कैसे सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो गया? शाह साईं के साथ जो आप लोगों ने मिलकर किया था उसका क्या? हाँ, और शाह साईं ने क्या सबको माफ़ कर दिया है? बोले, जवाब दें हमें। नूरे हरम अपने शाह साईं की आंखों की नमी और दर्द को अभी तक नहीं भूली थी। वो गुस्से से दस्तगीर शाह को घूरते हुए पूछने लगी, नूरे जहां, हमने शहरी को माफ़ नहीं किया और ना ही नाना साईं को, और इसमें दस्तगीर के साथ शाह हवेली की औरतों ने हम पर यकीन किया था, इसलिए ये हमारी नज़रों में हमारे गुनाहगार नहीं है। सजल खान ने घबराहट के आलम में मुर्तज़ा खान को फ़ोन किया और उन्होंने गजलान साईं को यहाँ भेज दिया। और जब उसने सामने दस्तगीर शाह को देखा तो वो आगे बढ़ा और नूरे हरम की बात पर उसने कहा, शाह साईं आप सच कह रहे हैं, हम दर्दी में तो नहीं कह रहे ये सब, ना ही कहीं आपका दिल तो नहीं पसीज गया इन लोगों के लिए? साफ साफ कहिए, अगर आपने हमसे झूठ
तो हम आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। नूरे हरम उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करती जो उसके शाहसाई को हर्ट करते थे। ये लोग तो उसकी नज़रों में गुनाहगार थे उसके शाहसाई की खुशियों के, तो फिर वो कैसे इतनी जल्दी उन्हें माफ़ कर देती। नूरे जहाँ ये सच है, हमने इन लोगों को माफ़ नहीं किया है जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हम पर यकीन नहीं किया था, शक किया था। और उन लोगों में अम्मा साईं, फातिमा शाह, ज़ैनब शाह और दस्तगीर शाह शामिल नहीं हैं। इन्होंने तो हमेशा मुझ पर भरोसा किया। वो आगे बढ़ा और दस्तगीर शाह को गले लगाकर कहने लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अम्मा साईं और उसकी दोनों कज़न्स ने उसके लिए बहुत दुआएं की थी। और दस्तगीर शाह के तड़पने के किस्से वो सालार से उस काल कोठड़ी में सुनता था कि वो कैसे उसके लिए तड़पता है और रोज़ उसकी खैरियत के हवाले से सालार शाह से पूछता है। उसे सब कुछ सालार शाह ने बताया था, इसीलिए तो वो उनसे इतना प्यार करता था जितना अपने पापा और सालार शाह से करता था। उस वक्त वो सब हैदर खान के अपार्टमेंट में मौजूद थे जो मॉल और हॉस्पिटल से नज़दीक था। अभी वो और दस्तगीर शाह किचन में नूरे हरम के कहने पर गजलान शाह की मदद के लिए मौजूद थे। इसको ऑन करना किसको आता है जवानों? वो तीनों किचन में चूल्हे के आगे खड़े थे। गजलान शाह ने संजीदगी से ठोड़ी पर हाथ रखते सरदार हैदर खान और दस्तगीर आलम शाह से पूछा, जो मुंह खोले ऐसे खड़े थे जैसे चूल्हे को पहली दफ़ा देख रहे हों। गाजी भाई, हम भी आपकी तरह फुअड़ ही हैं। सरदार हैदर खान ने चूल्हे से नजरें हटाकर गजलान शाह की जानिब देखते हुए कहा, क्या साले साहब, हम फुहड़? यानी आप कहना चाहते हैं कि हम फुहड़ हैं? गजलान साई ने आंखें फाड़ कर अपने हठ धर्म साले की जानिब देखा जो दस्तगीर आलम शाह के कंधे पर हाथ रखे चूल्हे को ऐसे देख रहा था जैसे डॉक्टर मरीजों को देखता है। फुहड़ को फुहड़ नहीं कहूँगा तो क्या गधा कहूँगा जीजा मोहतरम। आप बिना सही कहती है हमारी बहन, हमारे साईं भोले भाले भालू हैं। सरदार हैदर खान ने बड़े ही प्यार से गजलान साईं को अब गधा और भालू बनाकर आगे बढ़कर काउंटर को ऊपर घुमाया तो तभी झटके से वो जल उठा। गजलान साईं के साथ साथ दस्तगीर आलम शाह भी चीख मारकर पीछे हटा, जबकि सरदार हैदर खान मज़े से खड़ा आग को जलते देख रहा था। साले साहब, एहतियात से, अगर आपके घने बाल जल गए ना तो आपकी बहन हमें और हमारे भाई को गंजा कर देगी। गजलान साईं दस्तगीर आलम शाह के पीछे छुपा डरते हुए सरदार हैदर खान से बोला, जो जब फ्राइंग पैन चूल्हे पर रख रहा था, सरदार भाई, आपने तो कहा था आप फूहड़ हैं, फिर ये कुकिंग आपने कहाँ से सीखी? ऐसी महारत से तो हमारी शाह हवेली में हमारी बहनें भी खाना नहीं बनाती जैसे आप बना रहे हैं। दस्तगीर आलम शाह ने फटी आंखों से उसे फ्राइंग पैन के अंदर पिज़्ज़ा बनाते हुए देखकर कहा, सच कहा था, हम फूहड़ हैं। ये तो बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे देखा। वैसे क्या ये पिज़्ज़ा लग रहा है तुम दोनों को या नहीं? वो नूरे हरम को बहलाने के लिए यूट्यूब से रेसिपी निकाल कर बना रहा था, वरना उसे खाना बनाने का कोई इदराक नहीं था। गजलान साईं और दस्तगीर शाह आगे बढ़कर फ्राइंग पैन के अंदर झांक कर देखने लगे कि आया वो पिज़्ज़ा बनाने में कामयाब हुआ है या नहीं। मगर पिज़्ज़ा की बजाय एक अजीब किस्म की शक्ल का पिज़्ज़ा देख दोनों डर गए, क्योंकि एक तो अंडा जलकर स्याह हो चुका था, ऊपर से सरदार हैदर खान का नक्शा, उफ, जैसे देखकर दोनों का तरा ही निकल गया। लेकिन हमें नहीं लगता कि आप फूहड़ हैं साले साहब। गजलान साईं को यकदम शक हुआ अपनी बीवी के भाई पर, क्योंकि जिस तरह हैदर खान ने बहादुरी से चूल्हा जलाया था उससे तो जाहिर हो रहा था कि वो खाना पकाना अच्छे से जानता है। जीजा जी, आप बहुत तेज़ हैं, हैदर खान ने गजलान शाह को मायनी खेजी से देखते हुए कहा और फ्रिज से 2-3 अंडे निकालकर फ्राइंग पैन में रखकर अच्छे से धोने के बाद चूल्हे की तरफ बढ़ा और फ्राइंग पैन रखकर एक बाउल में टमाटर प्याज काट कर अंडे फेंटने लगा और महारत से उन आमेज़ों को फ्राइंग पैन में डालकर फ्राई करने लगा। उसे इतनी महारत से ऑमलेट बनाते देख गजलान और दस्तगीर का मुंह खुला का खुला रह गया। और जब हैदर खान ने प्लेटों में सबके लिए ऑमलेट सजाकर सामने किचन में रखे टेबल पर रखकर पीछे मुड़ा तो वो उन्हें इस तरह देखकर मुस्कुराने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? फौजी हूँ तो खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब कुछ तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे। वो दोनों के मुंह बंद करता शरारत से कहने लगा। तभी वहाँ नूरे हरम और सजल, महरूसा शाह, फातिमा शाह आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो हैदर खान ने फातिमा शाह को बगौर देखा जो उस घर में बेसकून लग रही थी। सरदार लाला, हमें खाना मिलेगा या नहीं? आपकी घूरियों से तो हमारा पेट नहीं भरना। क्यों फातिमा, ठीक कह रहे हैं ना हम? नूरे हरम ने उसकी नज़रों पर शरीर मुस्कुराहट सजाकर हैदर खान के साथ फातिमा को भी मुखातिब किया। हैदर खान तो अपनी शरारती बहन की बात पर मुस्कुराया, जबकि फातिमा सख्त नर्वस हो रही थी उसकी नज़रों से, और अब उसकी बहन की बातों से उसका दिल चाहा कहीं छुप जाए। जबकि दस्तगीर शाह हैदर खान की नज़रों को समझ गया था
ان میں کون سا احساس ٹمٹما رہا ہے جو فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر اور بھی چمک رہا ہے؟ وہ ان نظروں کو اچھے سے سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ خود بھی اسی راستے کا مسافر تھا، مہروسہ اس کی منزل۔ لیکن حیدر خان کی نظروں سے وہ ڈر گیا کیونکہ وہ انسان اسے پہلی ملاقات میں ہی جنونی لگا، اور اگر یہ سچائی اسے پتہ چل جائے کہ فاطمہ شاہ اس کی منزل نہیں بلکہ کسی اور کی ہے تو وہ اس سے آگے سوچ کر ہی خوف زدہ ہو گیا تھا اور غزلان سائیں کی طرف متوجہ ہوا جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ اپنی بیوی کو گھور رہا تھا۔ غازی بھائی، کل فاطمہ اور شہری بھائی کا نکاح ہے، آخر کار اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر باقی تو مطمئن لگے لیکن حیدر خان کی مٹھیوں کو بند ہوتے اس نے دیکھا تو گھبرا کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہماری بہن کا نکاح شاہ حویلی کے لوگوں نے اس انسان کے ساتھ کیسے طے کر دیا؟ ہاں، وہ شکی مزاج ہے تو کیوں شاہ حویلی والے فاطمہ کو اس آگ میں جھونک رہے ہیں؟ عقل ہے ان لوگوں میں کہ نہیں؟ غزلان سائی نے دستگیر شاہ کی بات پر آگ بگولا ہوتے کہا۔ نور حرم جو اپنے بھائی کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر دستگیر شاہ سے لڑنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ شاہ سائیں کی غصیلی آواز پر وہ خاموش ہو کر بیٹھی۔ اب وہ مطمئن تھی کیونکہ اب اس کا شاہ سائیں کے ہوتے ہوئے اس کے بھائی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوگی۔ وہ جانتی تھی۔ غازی بھائی، یہ فاطمہ کا بھی فیصلہ ہے۔ دستگیر شاہ نے دوسرا دھماکہ کیا جسے سن کر ساکت نظروں سے حیدر خان نے فاطمہ شاہ کی جانب دیکھا جو نظریں فرش پر گرائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے فاطمہ؟ آپ خوش ہیں شہری کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے؟ غزلان سائی نے سنجیدگی سے فاطمہ سے پوچھا تو حیدر خان کے ساتھ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جی بھائی، میں خوش ہوں، فاطمہ لرزتی آواز میں بولی کیونکہ وہ سامنے بیٹھے شخص کی نظروں سے ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سلگتے ہوئے لاوے سے لرز رہی تھی۔ حیدر خان اس کی بات پر اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ نور حرم غصے سے اپنی مٹھیاں کس رہی تھی۔ اپنے بھائی کی تکلیف میں وہ سلگنے لگی۔